बोलिए सदगुरुदेव की जय, संत समाज की जय। मेरे आध्यात्मिक एवं व्यवहारिक जीवन के आत्म प्रेरणा स्रोत मेरे परम आराध्य सदगुरुदेव एवं मेरे प्रिय बंधुओं, ममतामयी माता बहनों एवं नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, सदगुरु की बहुत ही मार्मिक साखी, इस पर थोड़ा विचार। जहिया जन्म मुक्ता हथा, तहिया हथा न कोई, छठी तुम्हारी हो जगह, तू कहाँ चला बिगोए। जहिया जन्म मुक्ता हथा, मुक्ता का मतलब जब ये जीव मोक्ष धाम में था, यानी जब जीव स्वतंत्र धाम में, किसको कहते हैं, वे इसके ऊपर कोई बंधन नहीं था, कोई बंधन नहीं था। जब इसने संसार में आया, इसे झूठे का इसके अंदर अहंकार जग गया। और अब सदगुरु कहते हैं कि तू कहाँ गया भिगोए, अपने आप को खो के कहाँ जा रहे हो। जब मनुष्य ये मानव शरीर में आता है, तब यह मोक्ष धाम कहलाता है। मोक्ष धाम कोई जानवर, पशु, पक्षी कोई मोक्ष अपना नहीं कर सकते। कुत्ते बिल्ली अपना मोक्ष नहीं कर सकते। मोक्ष धाम ये मनुष्य योनि ही कहलाती है। लेकिन हम अपने को कहाँ ले जा रहे हैं। ये स्वतंत्र धाम है, ये स्वतंत्र जीवन मिला है, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। मनुष्य ऐसा प्राणी है, ये मन प्रधान है और अन्य जानवर इंद्रिय प्रधान है। जैसे कि घोड़ा क्विंटलों कई क्विंटल वजन लेके दौड़ सकता है, सबसे बलशाली घोड़ा। चील बहुत दूर से, गिद्ध बहुत दूर से देख सकता है, उनकी नजरें तेज होती हैं। और चींटी कहीं भी हो, मीठा अगर कहीं है, सुगंध पहुंचते ही वहां लैन लगा देती है। अन्य भी कोई प्राणी हैं जो कि जैसे मछली सबसे भारी भरकम जानवर है, हाथी से भी बड़ा। जो समुद्री मछलियां होती हैं कि उसमें हाथी से भी बड़ी बड़ी मछलियां होती हैं। बलशाली इंद्रियों में प्रधान जो है कि जानवर है। लेकिन मननशील जो है, मनन करने वाले को ही मनुष्य कहा गया है। जो मनन करता है, विचार करता है, मनन मीन्स मनुष्य, जो विचारमान है उसे मनुष्य कहते हैं। और जो विचार ही नहीं करता अच्छे बुरे का, तो वो क्या कहते हैं, उसे जानवर। यदि कई बार कह देते हैं गलत काम, क्या यार तुम आदमी हो कि जानवर। तो आदमी जब बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करता, तब वो जानवर से भी बदतर हो जाता है। जानवर तो फिर भी अपनी सीमा में रहता है। जानवर अगर वो घास खाता तो घास ही खाएगा, मांस खाता तो मांस ही खाएगा। शेर के आगे घास, रोटी, कुछ भी पकवान, घी, दूध रख दो, नहीं खाएगा, मांस ही खाएगा। गिद्ध भी मांस ही खाएगा। गाय भैंस के आगे चारे में कहीं मीट का टुकड़ा डाल दो, वो खाना चारा खाना बंद कर देंगे। ऐसे ही जितने भी पशु प्राणी हैं वो प्राकृतिक से बंधे हुए हैं। जो उनको प्राकृतिक ने नियम दिया है, उसी नियम के अनुसार चलते हैं। लेकिन मनुष्य मन प्रधान होते हुए ये अपनी मन मर्जी का है, जो चाहे वो कर सकता है। मनुष्य ऐसा प्राणी है, वो चांद पर भी गया है, मंगल ग्रह पे भी गया है, ज्ञानी भी बहुत है। यहाँ बैठे बैठे हम लोग दूरसंचार
बैठे बैठे फोन से बात करते थे, आज फोन नहीं मोबाइल हो गया है। मोबाइल में तो सारी दुनिया आ गई है। किसने बनाया? मोबाइल को बनाने वाला बड़ा है कि मोबाइल बड़ा है? कहा किसने कि विज्ञान बड़ा कि वैज्ञानिक? तो विज्ञान बड़ा है। तो विज्ञान किसने बनाया? मनुष्य ने बनाया। लेकिन यही मनुष्य मधुमक्खी शहद बनाती है, यही मनुष्य शराब बनाता है। ये मनुष्य क्या क्या खाता है? मुर्गा अंडा तो एक आम साग सब्जी हो गई, मछली मुर्गा अंडा। किसी से कोई कहे कि अरे यार अंडा भी नहीं खाते, अंडा तो पाप नहीं है इसमें, अंडे को कच्चे अंडे को फोड़ के देखो कितनी गंदगी, लेकिन इससे घृणा नहीं, लोग खाते बड़े चाव से। यहाँ तक कि आदमी सुअर, भैंसा, गाय, सांप, छिपकली, मेंढक, पता नहीं क्या क्या नाम लिया जाए, आदमी कितना गिर गया है। तो इसे मनुष्य कहा जाए कि जानवर? इससे अच्छे तो जानवर हैं। मनुष्य जो है शराब बनाता है और मधुमक्खी शहद बनाती है। कितना अंतर है, आदमी क्या क्या बना रहा है। तो ये हम अपने जीवन को नहीं समझ पाए। जब सदगुरु ने कहा जैया जन्म मुक्ता हता तैया हता न को, ये मुक्ति का जीवन मिल करके हमने अपने जीवन को कैसे खो दिया। इन मन इंद्रियों के बस में आकर के, मन इंद्रियां हमारी हैं 5 तत्व हैं, और ये हमारे इंद्रियां जो हैं चंचल होती हैं, लेकिन इसके साथ छठा मन है। मन के चक्कर में हम लोग अपने आप को खो देते हैं। जब सदगुरु ने कहा छठी तुम्हारी हो जगह तू कहाँ चला बिगो है। आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा से तो हम काम लेते ही हैं, लेकिन आँख हमारी कहाँ जब ही काम करेगी जब मन हमारा किसी चीज को देखना चाहेगा, कान हमारा किसी चीज को मन सुनना चाहेगा, नाक सूंघना चाहेगी, जीभ चखना चाहेगी स्वाद, त्वचा स्पर्श करना, छूना चाहेगा, मिलना चाहेगा, छूने में आनंद मानते हैं। तो कौन करता है? ये छठी तुम्हारी हो जगह, ये छठा है आपका मन। ये मन ही आपको विषयों में ले जाता है। इसके अंदर संस्कार इकट्ठे होते हैं। संस्कार जब इकट्ठे होते हैं उसके अंदर अच्छे विचार आते हैं, अच्छे संस्कार। और छठी के चक्कर में हम अपना संस्कार भी खो देते हैं। ये 5 विषयां हमारी इंद्रियां और मन के चक्कर में बहा देती हैं। आज मानव जो है कि क्या कर रहा है, मुक्ति का धाम पा करके हम क्या कर रहे हैं? अपने अपने मन के अहंकार में सब ढके हुए हैं। अपने अहंकार को देखना चाहिए, दूसरे के अहंकार को सहना चाहिए। लेकिन हम जो है, हमें कोई जरा सी कोई कड़वी बात कह देता है, अहंकार में सह नहीं पाते। ये मन का अहंकार है। मन में मान मार कर कि हम अपने आप को पतित करते हैं, अपने को बहुत ऊंचा आदमी मानते हैं, मान प्रतिष्ठा वाला मानते हैं। लेकिन लोग यही कहते हैं कि भैया मेरे अंदर कोई अहंकार नहीं है। अभी कोई कड़वी बात कह दे तो नाराज हो जाएंगे, यही तो अहंकार है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अगर भोजन बढ़िया नहीं बना है तो उसमें नुक्ता चुन्नी निकालते हैं, यही तो अहंकार है। जैसा मिल जाए वैसे खा लेना ही ये अच्छे गुण के लक्षण हैं।
लेकिन आदमी छोटी छोटी बातों में अहंकार झलकता है। लेकिन जब हम अपने अहंकार को नहीं जान पाते तभी हम ऐसी गलतियां करते हैं। गोस्वामी जी ने कहा, परहित सरस धर्म नहीं भाई। दूसरे का हित, दूसरे की भलाई से बड़ा कोई धर्म नहीं है। लेकिन लोग अपनी भलाई पहला करना चाहते हैं और दूसरे की भलाई बाद में। हम अपने अहंकार में, कोई मेहनती के अहंकार में, कोई अपने बड़ेपन के अहंकार में डूबा रहता है। सीखना मनुष्य जीवन अच्छा मिल करके हम अपना सारा जीवन गुड़ गोबर कर देते हैं। जैसे कहा है कि 9 मन दूध बटोर की टिपके किया विनाश, दूध फाड़ काजी भया हुआ घरत का नाश। जैसे दूध, क्विंटल दूध हो, उसमें नींबू का टपका एक बूंद ही डाल दो, पूरा दूध जो है फट जाएगा और किसी काम का नहीं रहेगा। ऐसे ही अगर किसी को युक्ति आती है, दूध फटने पर उसकी युक्ति आती है तो वो डरता नहीं, फट गया तो कोई बात नहीं, उससे भी कीमती पनीर बन जाता है। जिसको पनीर बनाना आता है और दूध फटने से नहीं डरता। जिसको अपने जीवन को बदलना आता है, जीवन में कोई अवगुण आ जाते हैं, उसको अपने जीवन को बदलना आता है, वो आदमी कभी गलत काम नहीं करता। अगर गलती से कोई गलती हो जाती है उसका सुधार करता है। लेकिन अगर किसी की कमी को, गलती को बताने लगो तो कहेंगे आप मेरे में कमी निकाल रहे हो। कह के देखो किसी को कि आप में तो ये कमी है, उसकी कमी का सुधार करोगे तो आपका दुश्मन बन जाएगा। जब तक हम अपनी गलती को नहीं स्वीकारेंगे अब तब तक हम अपना सुधार कभी नहीं कर सकते। तो इसलिए ये आदमी सारा जीवन अपने अहंकार में खो देता है। अहंकार ही हमारे जीवन को पतन का कारण बनता है। संयमी आदमी, जहाँ संयम है, नियम संयम होता है, संयम से रहने वाला इंसान कभी गलत नहीं करता। बोलने में संयम, व्यवहार करने में संयम। लेकिन आदमी जानवर से भी खराब हो गया। संयमी कहाँ है? ये कहा है जहां बोल तहां अक्षर आए, जहां अक्षर तहां मन ही दृढ़ाए। बोल अबोल एक हो जाई, जिन लिखा सो बिरला पाई। जहां अक्षर शब्द निकला, मन ने कल्पना कर ली, अच्छा बुरा मान लिया, मन में दृढ़ता आ गई। पशु पक्षियों में ये नहीं सब है। जो मर्जी उनको गाली दो, कोई फर्क नहीं। बैल को गाली दो, पागल करता रहेगा, कुछ भी नहीं बोलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी को हमने थोड़ा सा रास्ता बताने के लिए कुछ बात कह दिया तो कहेंगे आप मुझे ज्ञान सिखा रहे हो। तो ऐसे कहते हैं बोला बोल एक हो जाई, जिन ये लखा सो बिरला होई। वाणी किसी की सुनो तब न सुनो, तब दोनों में सम हो जाना। न सुनने के बराबर, अगर किसी ने गलत कहा, गाली दी, न सुनने के बराबर हो जाओ। समता प्राप्त कर लेना ही मनुष्य की मनुष्यता है। समता नाम से नहीं, कर्म से होता है। कितनों का नाम शांति होता है पर शांति नहीं होती। किसी का नाम महान नहीं होता, उसके कर्म महान होते हैं। सबसे बराबर समता का व्यवहार जो करे, ऊंच नीच अच्छे बुरे का ज्ञान दे, उसको समता कहते हैं। समता लक्षण उसके अंदर होने चाहिए, विचारवान होना चाहिए। जिसका मन शांत है
वही संत है। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण। दया और समता भाव रखना हमारी मनुष्यता के लक्षण है। दया धर्म का मूल है। धर्म करने वाला वही जिसके अंदर दया होगी वही धर्म कर सकता है। इसके अंदर दया नहीं है, किसी के बीमार के प्रति दया नहीं है, भाव नहीं है, वो इंसान नहीं है। कोई बीमार है, कष्ट में है, उसके प्रति सहानुभूति यदि आपके अंदर नहीं है, कठोरता है, तो आप जानवर से भी बदतर है। इंसान कहाँ है? तो सब घट मेरा साइया, सुनी सेज न कोई। हर घट के भीतर वो परमात्मा निवास करता है। यदि हमने कहा है कि दुनिया में देवता कितने हैं? 3 देवता हैं, मात पितो देवा, गुरु देवा और अतिथि देवा। यदि इनको जो बन सके सेवा सत्कार करना चाहिए। माता पिता की सास ससुर से माता पिता समान समझते हुए, माता पिता नहीं कोई बुजुर्ग हो, उनको माता पिता की तरह उनको सम्मान दें। और अतिथि कोई आता है उसकी जो सेवा करें, बन सके करें। जो आपका सहारा सहयोग मांगता है, अगर आप काबिल हैं सहयोग कर दें। उसका विचार है आपके साथ जैसा व्यवहार करें। तो अतिथि को धोखा नहीं भेजना चाहिए, ये महापाप है। सबसे समता का व्यवहार करें। लेकिन अगर अचानक रात में 12 बजे कोई आ जाए तो सो के उठेंगे, कहेंगे अच्छा रात में आ गया। इतना कष्ट नहीं होना चाहिए। कोई भी किसी भी टाइम, सोते समय, सुबह शाम, कोई भी किसी टाइम आए, प्रसन्नता से उसको पानी दें, भोजन दें। लेकिन ये सब चीजें हर आदमी में नहीं होती। अगर आपका रात में भाई आ जाता है, चाहे रात के 12 बजे आए, और भाई कहेगा नहीं भोजन करके आया हूँ, खा के, नहीं कुछ तो खा लो, थोड़ा बनाती हूँ, भूखा नहीं सोना, उसके लिए कष्ट नहीं होता। ऐसे ही भाव अतिथि के प्रति भी होना चाहिए। नहीं तो इसी को अहंकार कर सदगुरु कहते हैं, छठी तुम्हारी हो जगह, तू कहाँ गया बिगोर। तेरे में झूठे में अहंकार जग गया है, तो अपनी मनुष्यता को खो के कहाँ जा रहा है। लेकिन तू अपनी छठी को भूल जाता है, छठी में भूल जाता है। छठी ये मन के चक्कर में आके हम अपने आप को भुला देते हैं। कोई आपको निंदा करे, गाली दे, वंदना करे, बुराई करे, निर्विकार रहें। अपनी मनुष्यता का यही अभ्यास करना चाहिए। मन की शक्ति, वाणी की शक्ति महान शक्तियां हैं हमारे पास हैं। इन शक्तियों को सदुपयोग करना चाहिए। अपने बंधन को काटना चाहिए। लेकिन अपने मन में अहंकार जग जाता है, किसी के कहने से हम हाँके जाते हैं। किसी ने कह दिया, बुरा मान गया तो हाँका गया ना। जैसे जानवर को हाँक दिया, वो आगे बढ़ गया। ऐसे हमें किसी ने फोन पे कुछ ऐसा शब्द कह दिया, बस रिश्ता ही खत्म। कोई शब्द लिख दिया, बोल दिया, रिश्ता ही खत्म जीवन भर के लिए। या कई लोग फोन में ऐसी बातें कह दिया तो तुरंत फांसी लगा लेते हैं। फोन से कोई अपशब्द, ऐसा शब्द कह दिया जाता है। इसलिए फोन में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए कि फोन की कही हुई बातें बहुत दिल को लग जाती हैं। अगर कह दिया, उस टाइम उसका मन ऐसा था, कह दिया, सामने वाले को समझ लेना चाहिए शायद ऐसे तो नहीं थे, ऐसा नहीं कह सकते थे, और ऐसा कह दिया। तो उसको समझ करके अपने आप को, मन को संतोष धरना चाहिए। किसी की पराई पर निंदा, कोई अमुक व्यक्ति भ्रष्ट है, खराब है, ये सब किसी के प्रति ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। गलतियां हमने भी की होंगी, पर हमारी गलती को कोई नहीं जान रहा, इसलिए हम शिष्टाचार भूल जाते हैं
कि किस व्यक्ति से कैसा व्यवहार करना चाहिए। इस झूठी शान शौकत को पाकर हम रात दिन इसी में भोले रहते हैं। यहाँ कोई मेरा नहीं है, मैं किसी का नहीं हूँ। तथ्य यह है कि कुछ लोगों को ज्ञानी होने का अहंकार होता है, ये सब झूठा है। अपने अहंकार को देखो, यदि है तो कुछ समय के लिए आ जाता है, लेकिन बराबर मन में अहंकार नहीं रहना चाहिए। इसलिए दूसरों के प्रति सुंदर व्यवहार करना चाहिए। इसी सदगुरु ने कहा है कि जैया जन्म मुक्ता हता तैया हता न कोई, छठी तुम्हारी हो जगह तो कहाँ गया बिगोय। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देते। बोलिए सदगुरुदेव की जय।